नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर गुरुग्राम में बीजेपी की एक बड़ी रैली, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में, मुख्य वक्ता के रूप में मुख्यमंत्री नायब सैनी पहुंचते हैं। लेकिन उसी रैली में उसी इलाके के सबसे बड़े नेता नहीं पहुंचते। सबसे बड़े नेता ने उस रैली से मुंह मोड़ लिया, उस रैली से किनारा कर लिया, या फिर यूं कहें कि रैली में उपस्थित ना होना साफ दर्शा रहा था कि नेता नाराज हैं, या फिर वो किसी न किसी तरीके से अपनी नाराजगी, अपनी खिलाफत या बगावत दर्ज करना चाहते हैं, इसलिए वो इस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे। हम बात कर रहे हैं अहिरवाल क्षेत्र के कद्दावर नेता राव इंद्रजीत सिंह की, जो गुरुग्राम लोकसभा सीट से लगातार सांसद भी बने आ रहे हैं और वर्तमान में भी इसी सीट से सांसद होने के साथ साथ केंद्र सरकार में मंत्री भी हैं। आपको बता दें कि गुरुग्राम के अंदर अगर सरकार की एक बड़ी रैली है जिसमें मुख्यमंत्री भी पहुंचे हैं, तो वहां पर लाजमी है कि लोकसभा सांसद भी मौजूद होंगे, पूरी जिला इकाई मौजूद होगी और जिले के अंतर्गत आने वाली विधानसभा सीटों के तमाम विधायक भी उपस्थित रहेंगे। यहां तक कि इस रैली में आसपास के लगते जिलों से भी अलग अलग विधानसभा सीटों के विधायक उपस्थित थे, मौजूद थे। लेकिन एक नेता की कमी खल रही थी और इस कमी ने पूरे प्रदेश की राजनीति में इस समय हड़कंप मचा दिया। वो है राव इंद्रजीत सिंह। राव इंद्रजीत ही नहीं बल्कि हरियाणा सरकार में मंत्री उनकी बेटी आरती राव भी इस कार्यक्रम में मौजूद नहीं थी। और बाप बेटी की इस अनुपस्थिति ने कहीं ना कहीं पूरे बीजेपी खेमे में हड़कंप मचाने का काम कर दिया है। पूरे बीजेपी खेमे को, प्रदेश सरकार को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि कहीं राव इंद्रजीत सिंह कुछ बड़ा प्लान तो नहीं कर रहे हैं। लेकिन अब सियासी जोड़ तोड़ की अगर बात की जाए, सियासी जानकारों की माने तो उनका कहना है कि इस रैली के अंदर राव नरवीर सिंह, जो हरियाणा सरकार में मंत्री हैं और जो बादशाहपुर विधानसभा सीट से विधायक भी हैं, उनको राव इंद्रजीत सिंह का धुर विरोधी अहिरवाल में माना जाता है। राजनीतिक तौर पर इन दोनों नेताओं का आपस में 36 का आंकड़ा होता है। और अगर राव नरवीर अगर इस सभा में मौजूद थे तो लाजमी है कि राव इंद्रजीत सिंह इस सभा में शायद ही मौजूद नहीं होंगे, और यह बात सच साबित भी हो गई। इसके अलावा डॉक्टर सुधा यादव की भी बातचीत की जाए, वो भी इस कार्यक्रम में मौजूद थी और यह भी कहा जाता है कि वो 2024 के अंदर जब लोकसभा चुनाव हुए तो गुरुग्राम लोकसभा सीट से राव इंद्रजीत सिंह की टिकट कटवाकर और यहां से लोकसभा चुनाव लड़ना चाहती थी। और कहीं ना कहीं उसी समय से लगातार जो है इनके बीच 36 का आंकड़ा राजनीतिक रूप से बना हुआ है। दोनों नेता एक दूसरे को एक आंख नहीं सुहाते हैं और यही वजह है कि राव इंद्रजीत सिंह अपने कई विरोधियों के एक ही मंच पर मौजूद होने के चलते इस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे। लेकिन बड़ी बात यह है कि जब प्रदेश का पूरा खेमा यहां मौजूद था तो उनकी बेटी को यहां उपस्थित होना चाहिए था। लेकिन आरती राव, जो कि हरियाणा सरकार में मंत्री भी हैं, तो उस हिसाब से भी अगर वो उपस्थित होती, लेकिन वो नहीं हुई, तो साफ दर्शा रहा है कि कहीं ना कहीं पिता और पुत्री विरोधियों के एक साथ इस मंच पर मौजूद होने के चलते यहां उपस्थित नहीं हुए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ कुछ राजनीतिक जानकारों का यह भी कहना है कि बाप और बेटी ने मिलकर इस तरीके से अपना विरोध दर्ज करवा दिया है और सरकार के अंदर जैसे समय समय पर सबूका छोड़ा जाता है राव इंद्रजीत सिंह और उनकी बेटी की तरफ से, ठीक उसी तरीके से इस रैली में भी उपस्थित ना होकर दोनों ने हरियाणा सरकार पर, बीजेपी पर प्रेशर डालने का काम किया है। क्योंकि अगर पिछले कुछ वाक्यांश को, पिछले कुछ जो है दृश्यों को जोड़ा जाए आपस में, कुछ जो है घटनाक्रमों को अगर ध्यान से, गौर से देखा जाए तो साफ पता चलेगा कि बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है राव इंद्रजीत सिंह का अहिरवाल से दबदबा खत्म किया जाए। लेकिन राव इंद्रजीत सिंह और उनकी बेटी आरती राव लगातार बीजेपी के सामने एक चट्टान या फिर यूं कहे कि एक मजबूत दीवार की तरह खड़े हैं और वो किसी भी सूरत में अपने आप को अहिरवाल क्षेत्र में हल्का नहीं होने देना चाहते हैं। और कोई भी राजनेता नहीं चाहता कि उनके क्षेत्र में उनका राजनीतिक वर्चस्व खत्म हो या फिर कम हो। बीजेपी चाहती है कि दोनों पिता और पुत्री का जो प्रभाव अहिरवाल क्षेत्र में उसको कम किया जाए, क्योंकि लगातार राव इंद्रजीत सिंह और उनकी बेटी आरती राव की तरफ से ये बातें सुनने को मिली हैं और अक्सर मिलती रहती हैं कि उनके दम पर ही
हरियाणा प्रदेश में तीसरी बार बीजेपी सत्ता में आई है, क्योंकि अहिरवाल क्षेत्र में उनके परिवार का राजनीतिक वर्चस्व है और इसी वर्चस्व की वजह से बीजेपी इस बार 11 सीटों में से 10 सीटें जीतने में कामयाब रही है। और अब जो है इसी वजह से लगातार राव इंद्रजीत सिंह और उनकी बेटी आरती राव अपनी ही पार्टी पर, अपनी ही सरकार के ऊपर जो है प्रभाव डालकर अपना वर्चस्व कायम रखना चाहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी ये चाहती है कि वो राव इंद्रजीत सिंह और उनकी बेटी के दबाव में ना आए और बीजेपी उनका वर्चस्व कम करके इस क्षेत्र पर भी अपना प्रभुत्व स्थापित कर ले। और इसी टकराव की वजह से अक्सर बीजेपी और राव के बीच सियासी भिड़ंत देखने को मिलती है। अक्सर जो है उनकी बातों में, उनके संबोधनों में टकराव देखने को मिलता है, भिड़ंत देखने को मिलती है और उनके विचार परस्पर एक दूसरे के विरोधी भी अक्सर पाए जाते हैं। लेकिन अब जो है स्पष्ट रूप से इस रैली में उपस्थित ना होकर राव इंद्रजीत सिंह और उनकी बेटी आरती राव ने यह ऐलान कर दिया है, ये क्लियर कर दिया है कि वो सरकार के दबाव में नहीं रहने वाले हैं। सरकार भले ही उनके सामने कितने ही अपने प्यादे क्यों ना खड़ी कर दे, सरकार भले ही उनको अपनी शतरंजी चाल में फंसाकर मात देने की कोशिश क्यों ना कर ले, लेकिन वो ना सरकार की किसी भी चाल में फंसने वाले हैं और ना ही बीजेपी उनका प्रभुत्व, उनका स्वामित्व और उनका जो प्रभाव है उसको कम कर सकती है। और इसी वजह से बीजेपी के अंदर फिलहाल बेचैनी है, टेंशन है कि राव इंद्रजीत सिंह ने अब जो है क्या मैसेज इस रैली में उपस्थित ना होकर देने का काम किया है। दूसरी तरफ यह भी हो सकता है कि राव इंद्रजीत सिंह को न्योता ना मिला हो या फिर राव इंद्रजीत सिंह कहीं और किसी मीटिंग में या फिर किसी कार्यक्रम में उपस्थित हो। लेकिन जो नियम है वो यही कहता है कि अक्सर जब भी रैलियां होती हैं और उन रैलियों में मुख्यमंत्री जैसे बड़े नेता पहुंचते हैं तो वहां पर विधायकों के साथ साथ पदाधिकारियों के साथ साथ सांसद भी और राज्यसभा सांसद भी मौजूद होते हैं, उपस्थित होते हैं। लेकिन राव इंद्रजीत सिंह का उपस्थित ना होना अहिरवाल के साथ साथ पूरे हरियाणा प्रदेश की राजनीति में इस समय हड़कंप मचा रहा है और एक बार फिर पूरे हरियाणा में ये चर्चा उठने लगी है कि क्या राव इंद्रजीत सिंह बीजेपी से नाराज हैं, क्या राव इंद्रजीत सिंह नायब सैनी से नाराज हैं, क्या राव इंद्रजीत सिंह फिर जो है अपने बागी और बगावती तेवर लेकर सरकार के पसीने छुड़ा सकते हैं या फिर राव इंद्रजीत सिंह का फिर जो है रौद्र रूप देखने को मिल सकता है जिससे सरकार की जड़ें हिल सकती हैं। ये फिलहाल चर्चाएं हैं, लेकिन इसका जवाब या तो बीजेपी दे पाएगी या फिर खुद राव इंद्रजीत सिंह ही दे पाएंगे। हरियाणा प्रदेश की जनता इस मामले को लेकर क्या राय रखती है कमेंट के माध्यम से जरूर लिखिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज 24। नमस्कार, जय।